जय हिंद साथियों, एग्जाम फतेह 2.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अब चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर की हो, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज जो भी न्यूज़ निकल कर आई है, आज मुख्यमंत्री का बयान भी निकल कर आया है न्यूज़पेपर में, और मुख्यमंत्री का जवाब भी एक सूची है, उसमें जो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या-क्या दिखाने वाला हूँ। रेडियो पुलिस पुलिस रेडियो जो आपकी यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर है, उसकी प्रक्रिया जो है परीक्षा की वो शुरू हो चुकी है। ये भी आया है एक न्यूज़पेपर की कटिंग में कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आयु में छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या इसका बिल्कुल जवाब दे दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, बिल्कुल ऑफिशियल साफ जवाब दे दिया गया है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। चलिए। तो अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 1 या 2 दिन पहले ही, एक भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस था। उसमें लिखा था कि यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा कराना है, तो उसके लिए हमें एजेंसी फाइनल करना है, कौन-सी कंपनी परीक्षा कराएगी। तो उसके लिए निविदाएँ प्रस्तुत करने के लिए लास्ट डेट जो दी गई थी, वो 6 अक्टूबर की दी गई थी। तो 6 अक्टूबर के आपको पता चल जाएगा 6 अक्टूबर के बाद कि कब आपकी जो है, वो कौन-सी एजेंसी परीक्षा लेगी। तो कुल मिला के हम लोग को अभी परीक्षा की चिंता है, तो हम लोग देख लेते हैं कि यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग में 2500 पदों पर भर्ती जो है वो जल्द होगी। यानी कि भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और भर्ती इसकी जल्द हो जाएगी परीक्षा होने के बाद। क्या-क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले, कि उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग के करीब 2500 पदों के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने भर्ती कराने के लिए जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, उनके चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती बोर्ड के मुताबिक पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद हैं। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहायक परिचालक के 1374 पद हैं, और प्रधान परिचालक के 936 पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी, नहीं निकाली गई है। इसकी परीक्षा होना बाकी है अभी। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इन तीनों पदों के लिए ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी। एक ऑफिशियल नोटिस आया था 2 दिन पहले, उसमें आपको ये भी बता दिया गया था कि ऑफलाइन आपकी परीक्षा होगी। और उसमें यह भी बता दिया गया था कि टोटल इस भर्ती में कितने फॉर्म पड़े हैं। लगभग 5.5 लाख के आसपास जो थी वो संख्या थी। उसके बाद लिखा हुआ है कि भर्ती बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के जरिए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जारी कर दिया है। आरएफक्यू से संबंधित क्वेरी 26 सितंबर तक मांगी जाएगी। 6 अक्टूबर को कार्यदायी संस्थाओं के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निविदाएं ली जाएंगी। ठीक है, तो आपकी एक तो ये न्यूज़ होगी। दूसरी न्यूज़ क्या है, तो कुल मिला के इसी न्यूज़ को मैं सबसे पहले कंप्लीट कर देता हूँ। जो आपकी रेडियो पुलिस असिस्टेंट वाली, जो यूपी पुलिस रेडियो और असिस्टेंट ऑपरेटर की परीक्षा है, वो मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी हो जाएगी, और हो ही जाएगी, क्योंकि इस वर्ष इसकी परीक्षा आराम से हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, उन सभी के लिए न्यूज़ है। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से साफ साफ लफ्जों में पूछा गया था। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पैराग्राफ नंबर 13 में आप लोग देख सकते हो, कि क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से पुलिस भर्ती नहीं हुई है, और ना होने की वजह से अभ्यर्थियों की भर्ती की उम्र सीमा में बदलाव करने पर सरकार विचार करेगी। यानी कि जो उसकी उम्र है वो बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, या जो पिछली बार जैसे 18 से 22 वर्ष जनरल के लिए देती थी उतनी रखेगी, या 18 से 25 वर्ष करेगी। तो यहाँ पर साफ साफ लफ्जों में योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी जवाब तलब कर दिया गया है। क्या दिया है भाई जवाब? उत्तर प्रदेश में विगत 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस पीएससी, उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग में विभिन्न अराजपत्रित पदों पर तथा कारागार विभाग में जेल वार्डर के पदों पर भर्ती चयन प्रक्रिया संपन्न करते हुए कुल 64,907 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित किया गया है। चयन की प्रक्रिया कोविड अथवा किसी अन्य कारण से कभी बाधित नहीं रही है। तो मुख्यमंत्री का साफ साफ कहना है कि पिछली बार, मतलब जेल वार्डर को जोड़कर जो है वो 64,907 पुलिस में भर्तियां की जा चुकी हैं, और इसमें जो है कोविड की वजह से कोई देरी नहीं की गई है। उसके बाद लिखा हुआ है कि उक्त से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा विगत 2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान, यानी कि 2020-2021 में भी विभिन्न अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही संपन्न की गई है। अतः अभ्यर्थी की भर्ती हेतु उम्र सीमा में बदलाव का कोई औचित्य स्थापित नहीं होता है। इन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि देखिए, इनका कहना है कि कोरोना की वजह से ना कोई भर्ती रुकी है, ना कोई भर्ती टली है। तो भैया, जो पिछले 2018 में वैकेंसी आई थी और 2022 में आ गया है, कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है?
कहा तो ये था चुनाव से पहले कि हर साल वैकेंसी निकालेंगे, 2019 में भी देंगे, 20 में भी देंगे, 21 में भी देंगे, 22 में भी देंगे, लेकिन 2022 आ गया और अब ये जवाब दे रहे हैं कि कोरोना की वजह से कोई देरी हुई नहीं है, ऐसा भर्ती में रुकावट आई ही नहीं है। तो इतनी 4 सालें हो गई हैं कि क्या हो रहा है अब तक? अब जिनकी उम्र निकल गई है, 23 साल हो गई है जनरल कैटेगरी में, वो लोग फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो उनको कुछ छूट देना चाहिए थी। अच्छा, इसी के संबंध में एक न्यूज़पेपर में भी बातचीत लिखी गई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साफ साफ लफ्जों में यहाँ पर भी कहा गया है कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा बदलने से सरकार का इनकार। और ये सारी न्यूज जो है वो सारी न्यूज आज की है, न्यूज़पेपर की 2 कटिंग मैंने आपको दिखाई है, वो आज की ही न्यूज है। अच्छा, वो शायद कल की न्यूज़ है, ठीक है? वो जो मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी मुख्यमंत्री का बयान, वो कल की न्यूज़ थी और वही कल की न्यूज़ जो है आज ये न्यूज़पेपर में आपके सामने छपी है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर जो रेडियो ऑपरेटर वाली वैकेंसी है 2464 है शायद, ठीक है? उसके बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर आप लोग ज़रा एक बार पढ़ोगे कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा बदलने से सरकार का साफ इनकार कर दिया, यानी कि कुल मिला के साफ इनकार कर दिया है, अब कोई भी आयु में आपको छूट नहीं मिलेगी, ठीक है? दूसरी खबर थी जो आपकी असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा है, वो नवंबर अब महीना आप लोग मानकर चलिए। नवंबर वरना दिसंबर में आपकी परीक्षा जो है वो हो जाएगी, ठीक। अगर आप लोग देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए भाई एक पीडीएफ बनाई गई है,